ईडी की छापेमारी में दखल देने पर पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताते हुए राज्य सरकार, मुख्यमंत्री और पुलिस के बड़े अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकारियों पर दर्ज हुई इस एफआईआर पर भी रोक लगा दी है, जो कोलकाता पुलिस ने दर्ज की थी। कोर्ट ने सभी पक्षों से 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है और 3 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। दरअसल 8 जनवरी को ईडी ने कोलकाता में कोयला घोटाले को लेकर प्रतीक जैन और आईपैक के दफ्तर पर छापा मारा था। प्रतीक जैन टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार भी हैं, जिसके चलते इस मामले पर सियासत भड़क गई। छापेमारी के दौरान ही ममता बनर्जी भारी पुलिस बल के साथ प्रतीक जैन के घर पर पहुंच गई थी और कुछ दस्तावेज अपने साथ लेकर निकलती दिखाई दी। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई में केस दर्ज होना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने छापेमारी के दौरान की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की। दोनों वकीलों ने ईडी पर आरोप लगाए हैं। सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आईपैक टीएमसी की चुनावी रणनीति तैयार करती है और ममता बनर्जी पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से वहां पहुंची थी। दलील दी गई कि ममता बनर्जी का मकसद पार्टी की रणनीति से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा था। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। ईडी ने अपनी दलील में कहा कि ममता बनर्जी भारी सुरक्षा बल के साथ छापेमारी वाली जगह पहुंची थी। कोर्ट में इसका भी जवाब दिया गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ममता बनर्जी को Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है। ऐसे में पुलिस के अधिकारी सुरक्षा के चलते उनके साथ वहां पहुंचे थे। इस बीच ईडी की तरफ से दावा किया गया कि 9 जनवरी को जब कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी, उस दौरान टीएमसी हंगामा करवाना चाहती है। सबूत के तौर पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट दिए। इस पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यानी कोर्ट रूम को जंतर मंतर बना दिया गया था। हालांकि कपिल सिब्बल ने ईडी के इस तर्क का विरोध किया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को झटका लगने के बाद बीजेपी इस पर हमलावर है। उधर टीएमसी ने एक बार फिर ये कहा है कि सरकार ने जांच एजेंसियों को चुनावी हथियार बना लिया। इधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हुई, उधर बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। अराजकता की मूर्ति, जंगल राज का प्रतीक ममता बनर्जी। अब बीजेपी के हमले पर टीएमसी का पलटवार भी सुन लीजिए। Now when the election is forthcoming, then you are jumping upon, ED is jumping upon, that is also the question ना। कांग्रेस ने भी कहा है कि जिस राज्य में चुनाव होता है वहां ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसीज पहुंच जाती हैं, मानो वो बीजेपी के लिए काम कर रही हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।